प्रिय छात्र छात्राओं नमस्कार। आज हम अगले पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे जो इस प्रकार से है। केयूरकस्तु सर्वं शर्वम् आचचक्षे देव श्रूयताम् निर्गते त्वयि देवी कादम्बरी शौधशिखरम् आरुह्य देवश्चैव गमनमार्गमालोकवती तिरोहित दर्शने च देवे सखेदमवतीर्य तमेव क्रीडापर्वतकम् आगतवती यत्र स्थितवान् देवाः तम उपेत्य च देवेन अत्र स्थितम् अत्र स्नातम् अत्र भुक्तम् अत्र सुप्तम् इति देवस्यैव स्थानचिह्नानि पश्यन्ति क्षपितवती दिवसम् दिवसावसाने च महाश्वेतायाः प्रयत्नात् तस्मिन्नेव मणिवेश्मनि आहारम् अकरोत् अस्तमिते च भगवतिरवौ उदिते च चन्द्रमसि तत्रैव कञ्चित् कालं स्थित्वा शय्यागृहम् अगात् तत्र प्रबलया शिरोवेदनया दारुणेन दाहज्वरेण च अभिभूयमाना दुःखेन क्षणदाम् अनैषीत् उषसि च माम् आहूय देवस्य वार्तोपलभ्यार्थम आदिष्टवती इति। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है जब केयूरक चंद्रापीठ के वहाँ जाता है राजमहलों में तो चंद्रापीठ से वार्तालाप होती है। तो केयूरक ने चंद्रापीठ को सभी बातें बताई। केयूरकस्तु सर्वम शर्वम आचचक्षे, जो चंद्रापीठ पहुँचता गया वो केयूरक बताता गया। केयूरकस्तु केयूरक सर्वम सर्वम माने सब अर्थात सब कुछ, आचचक्षे माने बतलाया अर्थात बताया। क्या बताया कि देव श्रूयताम, राजन सुनिए, हे राजन सुनिए, निर्गते त्वयि, निकलने से तुम्हारे, अर्थात जब आप वहां से चले आए तो देवी कादम्बरी शौध शिखरम आरूहि, देवी जो कादम्बरी थी वह शौध शिखर माने ऊंचे भाग पर, महल के ऊपरी भाग में जा करके, आरूहि माने चढ़ करके, देवस्यैव गमन मार्गम आलोकवती, देवस्यैव अर्थात राजन आपके, गमन माने जाने के, मार्ग माने रास्ते को, आलोकवती माने देखती रही, आलोकितवती देखती ही रही, जिस रास्ते से आए थे आप उसी रास्ते को वह देखती ही रही। तिरोहित दर्शने च देवे, और जब आप को देख नहीं सकी, अर्थात आप जब दूर चले गए, जब आप ओझल हो गए दृष्टि से, हे राजन, सखेदम अवतीर्य, बड़े खेद के साथ, बड़े कष्ट के साथ उतर करके, तमेव क्रीडा पर्वत कम आगतवती, तब वह क्रीडा पर्वत भाग में आई। यत्र स्थितवान देवः, हे राजन, आप जहाँ पर स्थित हुए थे, ठहरे हुए थे, जहाँ पर आपने विश्राम किया हुआ था, और तम उपेत्य च देवेन अत्र स्थितम, तम माने इस प्रकार से, वह उपेत्य च देवेन, देव के द्वारा अर्थात राजन के द्वारा, अत्र स्नातम, वह सोचने लगी कि यहाँ पर स्नान किया था, अत्र भुक्तम, यहाँ पर भोजन किया था, अत्र सुप्तम इति, और यहाँ पर सोया था, देवस्य माने राजन। इस प्रकार से वह स्थान चिन्हानि पश्यन्ति, स्थान चिन्हों को, अर्थात यहाँ पर खाया था, यहाँ पर वह सोया था, यहाँ पर बैठा था, इस प्रकार से उन चिन्हों को पश्यन्ति माने देखती हुई, क्षपितवती दिवसम, उस दिन को व्यतीत कर दिया, दिवसम माने दिन को, क्षपितवती माने व्यतीत कर दिया। दिवसावसाने च, और दिवसा दिन के समाप्त होने पर, अर्थात सायंकाल होने पर, च माने और, महाश्वेताया प्रयत्नान् तस्मिन्नेव मणिवेश्मनि आहारम् अकरोत्, जब सायंकाल हुई तो महाश्वेता के प्रयत्न से, महाश्वेताया प्रयत्नात्, महाश्वेता के प्रयत्न से
उसी मणिवेश में माने मणि महल में आहारम अकरोत भोजन किया। अस्तमिते च भगवती, और जब भगवान सूर्य का भगवती रव माने सूर्य, भगवान सूर्य जब अस्त हो जाते हैं, तथा उदिते च चंद्रमा से, और चंद्रमा का उदय हो जाता है, चंद्रमा का उदय हो जाता, वहां से लेकर के यहां तक, अर्थात जब से भगवान सूर्य का उदय हुआ, सूर्य के अस्त हो जाए, उदय नहीं अस्त हो जाने पर, अस्तमिते च भगवती रवि अर्थात सूर्य के अस्त हो जाने से लेकर के उदते च चंद्रमसी, और चंद्रमा के उदय तक, इतना समय सूर्य का अस्त होना अर्थात शाम के समय से लेकर के उदिते च चंद्रमस, उदय हो जाना चंद्रमा का, ठीक है। तो शाम का समय हो सायंकालीन, अर्थात तत्रैव कंचित कालम स्थित्वा, वहां पर थोड़ी देर रुक करके सोने के लिए घर चली गई, अर्थात जब साय का समय हुआ, एक तरफ भगवान सूर्य अस्त हो रहे थे, दूसरी तरफ चंद्रमा उदय हो रहा था, वह समय सायंकाल होगा, अर्थात कंचित कालम स्थित्वा, थोड़ी देर रुक करके शय्या गृहमगात, अपने सोने के स्थान पर चली गई, अर्थात शयन कक्ष में चली गई। तत्र प्रबल या शिरो वेदनया दारुणेन दाह जुड़ेनता अभिभूयमाना दुख दुखेन क्षणदामन शीत, और बड़ी प्रबलता से, बड़ी मुश्किल से, शिरो वेदना अर्थात बड़ी तीव्र पीड़ा और भयंकर ज्वर को ले करके परेशान थी, और बड़े कष्टों के साथ, दाह जुड़ेन माने बुखार होता है, दारुणेन दुख, अभिमाना दुख दुखेन क्षणदा माने शीत, दुख के साथ अर्थात कष्टों के साथ, क्षणदा माने रात को, अनशीत माने व्यतीत कर दिया। ऊषसिचा माम, और उषा काल में ही अर्थात प्रातः काल में आहुई माने आकर के मुझे बुला करके देवस्य वार्तो लभ्यर्थम आदिष्टवती, कि तुम जाओ हमें अर्थात केयूरक को बुला करके आदेश दिया कि वहां का समाचार जानो। कहाँ का समाचार? जहां पर चंद्रापीठ अपने राजमहलों में गए हैं, वहां का समाचार जानो। तो इसमें कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो इस तरह से हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम लिखिए। ये हम बहुत बार बता चुके हैं कि एक प्रस्तुत पुस्तक का नाम चंद्रापीठ कथा और इसके लेखक बाणभट्ट जी हैं। पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर दूसरा है, उषसिचा मामा हुई देवस्य वार्तो लभ्य अर्थम आदिष्टवती। इसका रेखांकित अंश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो उषा काल में ही उन्होंने मुझे बुलाकर आपका समाचार जानने के लिए आदेश दिया। प्रश्न नंबर 3 है, कह आचक्षसे। तो केयूर कह आचक्षते स्पष्ट ही है। प्रश्न नंबर 4 का सौध शिखरम आरोह देवशेव गमन मार्गम आलोकित वती। तो कादम्बरी ऊपर चली गई थी महलों में, तो देवी कादम्बरी शोध शिखरम आरोही देवशेव गमन मार्गम आलोकित वती। अब प्रश्न नंबर 5 है कि कादम्बरी कस्य वार्तो लभ्यर्थाम आदिष्टवती। कादम्बरी देवस चंद्रापीठस्य वार्तो लभ्यर्थाम आदिष्टवती। इस तरह से पांचों प्रश्न तैयार हो जाते हैं। अब हम अगले पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। चंद्रापीडा तत आकाण्य जिग मिशु अश्वा इति वदन भवनात् निरेयु आरोपित पर्याणाम इंद्रायुधम आरुह्य पश्चात आरोपी पत्र लेखाम वैशंपायनम स्कंधावारे स्थापित्वा अन्य तुर्गा रूढ़ेन केयूरकेण अनुगम्यमाना हेमकूटम ययौ। तो इस प्रकार से जब चंद्रापीठ सुनता है तो ये सुन करके चंद्रापीडा ततयाकर्ण, जैसे ही चंद्रापीठ सुनता है, जिग मिशु जाने की इच्छा, अश्वा इति वदन भवनात् निरेयो, अश्व को तुरंत लाओ, अश्व को अर्थात घोड़ा कहता हुआ, इति वदन माने बोलता हुआ, भवनात् निरेयो बाहर निकल पड़ा। आरोपित पर्याणाम इंद्रायुधम आरोह, और जीन कसे हुए, आरोपित करके पर्याणाम माने जीन को कसे हुए इंद्रायुध पर
सवार हो करके, आरोही माने बैठ करके, पश्चात आरोप पत्र लेखम और अपने पीछे पत्र लेखा को बैठा करके, वैशंपायनम स्कंधावारेण स्थापित्वा और वैशंपायन को सेना का मालिक बना करके स्कंधावारे सेना के शिविर में नियुक्त करके अन्य तुरग रूढ़ेन अन्य दूसरे घोड़े पर सवार होकर अनुगम्यमाना माने पीछे पीछे हेमकूट के लिए चल पड़ा, हेमकूट के लिए प्रस्थान कर दिया, अर्थात उस आश्रम की ओर पुनः वो जाना चाहता है जहां पर महाश्वेता और कादम्बरी रहती है। तो इसमें जो प्रश्न बनते हैं वो इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांशस्य पुस्तकम लेखकम च नाम लिखत, प्रस्तुत गद्यांशस्य पुस्तकम नाम चंद्रापीठ कथा, अस्य लेखकः च बाणभट्टः अस्ति। प्रश्न नंबर दूसरा है, आरोपित पर्याणाम इंद्रायुधम आरूह्य हेमकूटम येयु, रेखांकित अंश का हिंदी अनुवाद कीजिए। तो इसका हिंदी अनुवाद हुआ, जीन कसे हुए इंद्रायुध पर सवार होकर हेमकूट को चल पड़ा। प्रश्न नंबर 3 है, चंद्रापीडः किम वदन भवनात् निर्ययो, चंद्रापीडा अश्वाइति वदन, चंद्रापीड ने क्या कहा था, घोड़ा घोड़ा इधर आओ, उससे कहा था भवनात् निर्ययो, घर से निकल पड़ा। चंद्रापीडा केन अनुगम्यमाना हेमकूटम येयु, चंद्रापीडा केयूरकेण अनुगम्यमाना हेमकूटा येयु, चंद्रापीठ जो था वो केयूरक के पीछे पीछे चलता हुआ हेमकूट के लिए प्रस्थान कर दिया। चंद्रापीडा कुत्र येयु, चंद्रापीठ कहाँ चल दिया, चंद्रापीठा हेमकूटम येयु, चंद्रापीठ हेमकूट के लिए चल दिया जहां पर कादम्बरी रहती थी। अब अगला पैराग्राफ इस प्रकार से है, आसाद्य कादम्बरी भवन द्वारम अवतीर्य द्वारपाला अर्पित तुरंगा कादम्बरी प्रथम दर्शन कुतूहलिन्या पत्र लेखया अनुगम्यमाना प्रवेशिक्वा देवी कादम्बरी तिष्ठति इति सम्मुखागतम अन्यतम वर्षवरम अप्राक्षित कृते प्रणामेन च तेन देव क्रीडा पर्वतकस्य अधस्तात् कमल वन दीर्घ कातीरे विरचितम हिमग्रहम अध्यास्ते इत्यावेदिते केयूरकेण उपदिश्यमान वर्तमान हिमग्रहस्य मध्यभागम आसातस्य च एक देशे सखी कदम्बक परिवृत्तां मृडाल दंड मंडपिकायाः तले कुसुम शयनम अधिशयनाम कादम्बरी विलोकयत। इसके बाद आसाद्य कादम्बरी भवन द्वारम, आसाद्य माने पहुंच करके कादम्बरी के भवन के द्वार पर अर्थात कादम्बरी के महलों के दरवाजे पर जब पहुंचता है, चंद्रापीठ अवतीर्य द्वार पालार्पित तुरंगा, जब वहां पहुंच जाता है तो चंद्रापीठ ने कादम्बरी के महल के द्वार पर पहुंचकर तथा अवतीर उतर करके द्वारपाला अर्पित द्वारपाल को सौंप दिया, तुरंगा माने घोड़ा। कादम्बरी प्रथम दर्शन कुतूहलिन्या पत्र लेखया, और कादम्बरी को पहले पहले देखने के लिए उत्सुक, प्रथम दर्शन के लिए कौतूहल उसको था, इसलिए देखना चाहता था जल्दी से। और पत्र लेखया अनुगम्यमाना पत्र लेखा के साथ महल के भीतर प्रवेश करके, प्रवेश माने प्रवेश करके, क्वा देवी कादम्बरी तिष्ठति, कहाँ कादम्बरी बैठी हुई है, अर्थात कादम्बरी कहाँ पर हैं। इति सम्मुखागतम अन्यतम वर्षवरम अप्राक्षित, उसने कहा कि देवी कादम्बरी कहाँ पर हैं, ऐसा कहते हुए वर्षवरम अप्रक्षाति, वह जो है सम्मुखा गतम अन्यतम वर्षम वरम माने नपुंसक होता है, तो नपुंसक वहां कोई बैठा होगा, उससे पूछा कि देवी कादम्बरी कहाँ है। कृत प्रणामेन चातेन देव क्रीड़ा पर्वतस्य अधस्तात्, उसने प्रणाम किया, हे राजन क्रीड़ा पर्वत के नीचे वाले भाग में उसने कहा कि वो कहाँ पर हैं, तो उसने बताया कि हे राजकुमार क्रीड़ा पर्वत के नीचे कमलवन दीर्घ कातीरे, कमलवन की बावड़ी के किनारे विरचितम हिमग्रहम अध्यास्ते,
जो बना हुआ है, विरचित है, हिमग्रह उसमें विद्यमान है। इत्यावेदिते केयूरकेण, उसके ऐसा कहने पर केयूरक द्वारा बताए गए। इत्यावेदिते केयूरकेण उपदिश्यमान वर्तमा, वर्तमा माने मार्ग होता है, केयूरक द्वारा बताए गए मार्ग से चंद्रापीठ हिमग्रह, हिमग्रह से मध्य भागम, हिमग्रह के मध्य भाग में आसाद माने घिरी हुई हिमग्रह के बीच में पहुंचा और उसने वहां पर देखा कि कादंबरी एक देशे सखी कदम्बक परिवृत्ताम, सखी जो कादंबरी है वो सखियों से घिरी हुई बैठी है कमल दंड के बने छोटे से मंडप में। मड़ाल दंड मंडपिकाया, मड़ाल दंड के अर्थात कमल दंड के बने हुए छोटे से मंडप में फूलों की सेज पर सोई हुई कादंबरी को देखा। तले कुसुम शयनम, कुसुम के बिस्तर पर, कुसुम अर्थात फूलों के बिस्तर पर, अधिशयना माने सोई हुई, कादंबरी माने कादंबरी को, विलोकयत माने देखा, अर्थात कादंबरी को देखा। जब इस प्रकार से चंद्रापीठ ने देखा तो इसमें जो प्रश्न बनते हैं वह इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश की पुस्तक का नाम चंद्रापीठ कथा और इसके लेखक बाणभट्ट हैं। प्रश्न दूसरा है, देव क्रीडा पर्वकतस्य भाधस्तात कमल वन दीर्घ का तीरे विरचितम हिमग्रह मध्यास्ते। इनका हिंदी अनुवाद करना है। इसका हिंदी अनुवाद हुआ, राजकुमार क्रीड़ा पर्वत के नीचे कमल वन की बावड़ी के किनारे बने हुए हिमग्रह में विराजमान हैं। चंद्रापीडा कुत्र आसीदत। प्रश्न तीसरा है, कादंबरी भवन द्वारम आसीदत। चंद्रापीडा सम्मुखागतम अन्यतमम वर्षकरम किम अप्राक्षित। इसका आंसर है, चंद्रापीडा अप्रक्षातीत क्वा देवी कादंबरी तिष्ठति। और पांचवा प्रश्न है, चंद्रापीडा पुत्र आसाद हिमग्रहस्य मध्य भागम आसाद, हिमग्रह के मध्य भाग में चले गए थे। इसके बाद हम अथ सा सम्मुखम आपतंतम तम दूरादेव दृष्ट्वा कुसुम शयनात् उतस्थौ चंद्रापीडस्तु समुपसृत्य पूर्व वदेवता महाश्वेता प्रणाम पुरस्सरम दर्शित विनयाः प्रणाम कृत प्रति प्रणामायाम च तस्याम अस्मिन्नेव कुसुम शयने समुपाविष्टायाम प्रतिहार्याम समुपनीताम जाम्बून्दम ईम आसान्दिकाम पादेनैव उत्सारिक्षितावेव उपविशत। इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि चंद्रापीठ जब वहां पहुंच जाता है तो कादंबरी दूर से ही देख करके, कादंबरी सामने से आने वाले, अथ माने इसके बाद, स माने व समुखम आपतंतम दूरादेव दृष्टवा, दूर से ही देख करके, कुसुम शयनात् उतस्थौ, कुसुम का जो शयन था, बिस्तर था फूलों का, उससे उठ जाते। चंद्रापीड समुपसृत्य, और चंद्रापीड ने उसके पास जा करके, समुपसृत्य माने समीप में, पूर्ववदेवताम, उसके पास जा करके पहले से ही, पूर्वदेव माने पहले से ही की तरह, महाश्वेता प्रणाम पुरस्सरम दर्शित विनया, महाश्वेता को प्रणाम करता है, फिर बड़े आदर के साथ कादंबरी को भी प्रणाम करता है। दर्शित विनय प्रणाम और कृत प्रति प्रणामायाम च तस्याम अस्मिन्नेव कुसुम शयने समुपाविष्टायाम, पहले महाश्वेता को प्रणाम करता है, फिर कादंबरी को प्रणाम किया, और प्रणाम के बदले प्रणाम करके जब कादंबरी उसी कृत प्रति प्रणायाम च तस्याम अस्मिन्नेव कुसुम शयने, उस फूलों की बिस्तर पर जाकर के संविष्टायाम माने बैठ जाती है, तो प्रतिहार्याम समुपनीताम, प्रतिहारी द्वारा लाई गई जाम्बूदम ईम, जाम्बूदम ईम माने सोने की बनी हुई मंचिका, आसन आदि का माने मंच, मंच जो होता है या बिस्तर कह ले, मंचिका पर पादे नयु, पैर से उत्सार्य हटा करके छितावे उपविशत,
वह भूमि पर ही बैठ जाता है, अर्थात उस आसन को हटा देता है और जमीन पर बैठ जाता है चंद्रापीठ। तो इस पैराग्राफ से संबंधित कुछ प्रश्न इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांशस्य पुस्तकम लेखकम च नाम लिखत। उपर्युक्त गद्यांश के लेखक कौन है, किताब कौन सी है? तो प्रस्तुत गद्यांशस्य पुस्तकम नाम चंद्रापीठ कथा अस्य लेखकः च बाणभट्टः अस्ति। दूसरा प्रश्न है, कृत प्रतिप्रणायामायाम च तस्याम इसमिन्नेव कुसुम सैन्य समविष्टायाम रेखांकित अंश का हिंदी अनुवाद कीजिए। तो इसका प्रणाम के बदले प्रणाम करके कादम्बरी उसी फूल की सेज पर बैठ गई। प्रश्न 3 है, कादम्बरी कम सम्मुखम आपतंतम दूरादेव दृष्टवा कुसुम सैनात उत्स्थो कादम्बरी चंद्रापीडम। इसका आंसर है कादम्बरी चंद्रापीडो सम्मुखम आपतंतम दूरादेव दृष्टवा कुसुम सैनात उत्स्थो। प्रश्न 4 है, चंद्रापीडा कुत्र उपविशत। चंद्रापीडा छिताम उपविशत। जब कभी आए तो चंद्रापीठ पृथ्वी पर बैठ गया था। क्षिति माने पृथ्वी होता है। आसन नादिका कीदृशा आसीत्। आसन कैसा था? तो आसन जम्बूदमयीम आसीत्। आसन जो उसका था वो स्वर्ण से बना हुआ था। अगला पैराग्राफ है, अत केयूरका देवी देवश चंद्रापीडस्य प्रसाद भूमि एषा पत्रलेखानां तांबूल करक वाहिनी इत्याविधाय पत्रलेखाम् अदर्शयत्। अथ कादम्बरी दृष्ट्वा ताम् अहो मानुषीषु पक्षपाता प्रजापतेति चिंतां बभूव कृत प्रणामा च तां सादरम् एहि आहु इत्याहूय आत्मनः समीपे सम्पावेशयत्। दर्शनादेव उपारूढ़ प्रीत्यस्तया तिशया च मुहुर्ना में रे नाम करतलेन परस्पर स्पर्श। अथ माने इसके बाद केयूरक ने पत्रलेखा को दिखाते हुए कहा, देवी देवस्य चंद्रापीडस्य प्रसाद भूमि। अथ माने इसके बाद केयूरक ने देवी अर्थात पत्रलेखा से देवस्य चंद्रापीडस्य प्रसाद भूमि पत्रलेखा को दिखाते हुए कहा, देवी यह कुमार चंद्रापीठ की कृपा पात्री जिसको कृपा की है, तांबूल करक वाहिनी ईशा पत्रलेखा, ये पत्रलेखा चंद्रापीडस्य प्रसाद भूमि। प्रसाद भूमि माने कृपा पात्र, इसको रखे हैं अपने पास, कृपा की है इसके ऊपर। यह पत्रलेखा है जो कि तांबूल करक वाहिनी है। तांबूल अर्थात पान लेकर के चलने वाली है। इत्याविधा ऐसा कहकर पत्रलेखाम अदर्शयत पत्रलेखा को बताया। तो अत माने इसके बाद कादम्बरी दृष्टवाता, कादम्बरी उसे देखकर क्या कहने लगी, अहो मानुषीष पक्षपाता प्रजापति। प्रजापति ने अर्थात ब्रह्मा के पक्षपात, ब्रह्मा जी ने भी पक्षपात किया हो मानुषी में, मनुष्य का रूप पा करके भी बहुत ही सुंदर है। कादम्बरी उसे देखकर एक मानुषी के प्रति किए गए ब्रह्मा के पक्षपात के विषय में सोचने लगती, चिंतयाम बभूव, और चिंतन करने लगती है कि ब्रह्मा ने इसे कितना अलौकिक बनाया है। कृत प्रणामाच्चाताम, इसको प्रणाम करके अर्थात ब्रह्मा ने इसे कितना अलौकिक सौंदर्य दिया और मनुष्य जाति में नहीं होना चाहिए, वह इसे सोचने लगती है। सादरम, बड़े सादर के साथ, बड़े आदर के साथ कादम्बरी ने उसे प्रणाम किया। कृत प्रणामाच्चाताम सादरम, बहुत ही सादर आदर सहित उसको प्रणाम करते हुए और पत्रलेखा को आदर के साथ ये ही इत्याहुई, यहाँ वो आदर के साथ बुलाती हुई, आत्मना समीपी संपावेशयत, और अपने ही समीप में बैठा लिया। दर्शनादेव उपारूढ़ प्रीत्यासितया च, और उसे देखते ही उसके प्रति आकर्षित हो जाने के कारण प्रेम पूर्वक उसे बार बार हाथ से स्पर्श करती रही। मुहुर ने नाम अर्थात बार बार, करतलेन माने हाथ से, पर स्पर्श माने स्पर्श करती रही, छूती रही, उसको सहलाती रही, उससे बातें करती रही। और इस पैराग्राफ के कुछ प्रश्न इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम लिखिए। तो इस गद्यांश की पुस्तक जो है वो चंद्रापीठ कथा है तथा इसके लेखक बाणभट्ट जी हैं। अगला प्रश्न है, अहो मानुषीष पक्षपाता प्रजापते रेखांकित अंश का हिंदी अनुवाद कीजिए।
तो अरे ब्रह्मा ने मानुषी के प्रति कैसा पक्षपात किया है, इसका हिंदी अनुवाद हुआ। तीसरा प्रश्न है, पत्र लेखा का आसीत, पत्र लेखा कौन थी? चंद्र पत्नी रोहिणी अवतारा चंद्रा पीड़ा सिचा तांबूल करगवाहिनी आसीत। प्रश्न 4 है, केयूरकः काम अदर्शयत्, केयूरकः पत्र लेखा अदर्शयत्। प्रश्न 5 है, कादम्बरी पत्र लेखा दृष्ट्वा का चिंतयाम बभूव, कादम्बरी पत्र लेखा दृष्ट्वा हो मानुषीं पक्षपातः प्रजापते इति चिंतयाम बभूव। इस प्रकार से ये 5 प्रश्न तैयार हो जाते हैं।